नमस्कार। बिहार नीट यूजी मैक आयुष काउंसलिंग का स्टे वैकेंसी राउंड का फाइनली जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपका जो चॉइस फिलिंग का डेट है उस पे भी नोटिस पब्लिश हो गया है और आपका रैंक कार्ड भी आ चुका है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेट है उन पे चर्चा करता हूँ। बाद में ये डिटेल अच्छे से आपको समझ लेना है क्योंकि आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस नोटिस को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा। और कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है मैं सबसे पहले प्रोवाइड कराता हूँ, जो कि आप लोग स्टार्टिंग से देख रहे होंगे। टोटल राउंड हो गए हैं आपके, मैंने एक एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराई है। तो जैसे कि आप लोग देखेंगे, आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे 20 नवंबर 2023 यानी कि आज ही ये नोटिस पब्लिश हुई है, देख रहे होंगे आप। तो इस तरीके से अगर सबसे पहले कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखिए कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तो आशा करता हूँ आप लोग लाइक जरूर कर दिए होंगे। तो आप अभी जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बेसिक जान लेता हूँ कि नोटिस कहाँ से कैसे क्या डाउनलोड करना है। देखिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पे 20 नवंबर 2023 का यहाँ पे और नोटिस आ चुका है, जो कि यूजी मैक आयुष का है। ठीक है। अब उसके बाद आपको रैंक कार्ड कैसे चेक करना है, आपको डाउनलोड सेक्शन में यहाँ पे जाना है। रैंक कार्ड का फर्स्ट लिंक यहाँ पे दे चुका है, इनकी आ चुका है स्टे राउंड रैंक कार्ड यूजी मैक आयुष 2023। तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यूजी मैक आईडी डालना है और अपना डीओबी डाल देना है और क्या शो कर देना है। यहाँ से आपका रैंक कार्ड चेक हो जाएगा कितना रैंक आपका आया हुआ है। ठीक है। तो ये यहाँ पे जो लिंक है आ चुका है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। नोटिस भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और सीट मैट्रिक आपका ऑलरेडी आ ही चुका है, जो आपको पता है। नहीं पता है तो फिर से आप सीट मैट्रिक अपना डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर पे आप देखें कि यहाँ पे सीट मैट्रिक भी है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। यहाँ से आप चेक करते हैं कि कितना सीट वैकेंट है। अब नोटिस जो आई हुई है उस पर डिटेल में समझते हैं। ये नोटिस जो आज ही पब्लिश हुई है, तो सबसे पहले इसमें देखिए बोला गया कि बीएचएमएस, बीएमएस और बीओएमएस गवर्नमेंट प्राइवेट आयुष कॉलेज ऑफ बिहार की बात हो रही है यहाँ पे। और नोटिस फॉर यूजी मैक आयुष स्टे वैकेंसी राउंड 2 की यहाँ पे बात हो रही है, जिसे स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड भी कह सकते हैं। हालांकि इन्होंने कोष्टक में दे रखा है, आप राउंड 2 इसको बोल दीजिए, स्टे वैकेंसी राउंड 2 बोल दीजिए, या स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड भी ये चलेगा, जो इन्होंने इसमें कोष्टक में दे रखा है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विज्ञापन संख्या। देखिए विज्ञापन संख्या जो कि 14 नवंबर को आपका नोटिस पब्लिश हुई थी, आपको पता ही होना चाहिए। और के क्रम में उसी क्रम में बताया जा रहा है कि उसके आधार पर बिहार राज्य सरकारी निजी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस पाठ्यक्रम में स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग उपरांत शेष बचे रिक्तियों की सीट आवंटन हेतु स्टे वैकेंसी राउंड 2 या स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग के संबंध में यूजी मैक आयु 2023 से सम्मिलित सभी पात्रता प्राप्त अभ्यर्थियों को संबंधित अभावों को संस्थान को निम्न सूचित किया जाता है। यहाँ सिंपल बोला गया है, जो इसके लिए एलिजिबल हैं, जो पात्र प्राप्त अभ्यर्थी हैं, उनके लिए ये नोटिस पब्लिश किया गया है। तो क्या है नोटिस में, तो सबसे पहले देखिए इसको मैं डिटेल में समझता हूँ। पहले इंपॉर्टेंट डेट मैं बता देता हूँ आपको, फिर आपको डिटेल में बताता हूँ कि डेट जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो डेट की बात करूँ तो आप देखेंगे यूजी मैक आयुष स्टे राउंड 2 या स्पेशल राउंड, इसकी जो डेट है सीट मैट्रिक आपका ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, जो कि मैंने अभी आपको बोल ही दिया है था। ठीक है। और आपका रैंक कार्ड जो आप लोग बोल रहे थे कि सर रैंक कार्ड का 20 को आएगा, तो 20 को हालांकि यहाँ पे आ चुका है। हालांकि टाइमिंग यहाँ पे 8 PM दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही पब्लिश हो गया, तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। और स्टार्टिंग डेट जो प्रपोज डेट थी यहाँ पे चॉइस फिलिंग, तो फिल अब यहाँ पे फाइनल हो गई। आपको 21 को ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट आपका 23 नवंबर तक रहेगा, यानी कि 21 नवंबर 2023 से लेके 23 नवंबर 2023 तक आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे और लॉक भी कर पाएंगे। अब नंबर 5 यहाँ स्टे राउंड वैकेंसी राउंड 2 या स्पेशल राउंड की बात हो रही है। सीट अलॉटमेंट जो रिजल्ट आएगा 25 को आपको पब्लिश हो जाएगा, यानी कि जारी हो जाएगा। पब्लिश को आप वहाँ पे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया डाउनलोड अलॉटमेंट आर्डर आप 25 से 27 के बीच में यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो एडमिशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, वहाँ पे 26 से 27 के बीच में आपको एडमिशन होगा, यानी 26-27 2 दिन आपका एडमिशन होने वाला है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट थी जो कि मैंने आपको बता दी है। अब क्या है इस नोटिस में, डिटेल में समझते हैं अच्छे से। तो यहाँ तक मैंने ऑलरेडी बता दिया था। अब यहाँ से ए से समझते हैं। ए
नीट यूजी 2023 के आधार पर उक्त विज्ञापन के विरुद्ध के पात्रता प्राप्त अभ्यर्थियों से राज्य के सरकारी, निजी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय संबंधित पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु यूजीमैक आयुष के लिए आवेदनों के लिए तैयार मेधा सूची सम्मिलित अभ्यर्थी रैंक कार्ड बिहार संयुक्त परीक्षा वेबसाइट बीसीसी बोर्ड पर उपलब्ध करा दिया गया है। अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट पे जाके, यानी कि सिंपल सा फंडा है कि इन्होंने इसमें बोला है कि आपकी बीसीसी बोर्ड की वेबसाइट पे जो बच्चे एलिजिबल है उनका रैंक कार्ड यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है। और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की बात हो रही है, आपको कैसे डाउनलोड करना है उन्होंने बोला है कि लिंक दिया गया है, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यूजीमैक आईडी डाल देना है और अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यूजीमैक आईडी डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और अपना यूजीमैक अपना रैंक कार्ड जो है डाउनलोड कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बी में बोला गया कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग काउंसलिंग प्रक्रिया है, तो अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल यूजीमैक आयुष पे क्लिक करें। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए नया रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग भरने हेतु सर्वप्रथम क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और कंप्यूटर स्क्रीन पर मांगे गए सूचनाओं को अपना रजिस्ट्रेशन करें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि आपको कंफ्यूजन कहाँ पे होगा। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे ना, तो आपको वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको याद रखना है चॉइस फिलिंग से पहले एक रजिस्ट्रेशन करना है, हालांकि इतना बड़ा रजिस्ट्रेशन नहीं, छोटा सा रजिस्ट्रेशन है, आपको वो डिटेल भर देना है, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग के लिए करिएगा। नहीं तो आप सीधा लॉग इन करके चॉइस फिलिंग को अगर करेंगे तो चॉइस फिलिंग नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं होगा तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कर लेना है, तब आपको चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, ये चॉइस फिलिंग का लिंक आएगा, वहाँ पे लिखा होगा क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे आपको छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको चॉइस फिलिंग करना है, क्योंकि लिखा रहता है कि रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग, हमेशा देखा होगा आपने रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग लिखा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के उपरांत अब यहाँ पे बोला गया कि जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको लॉगिन करना है, तब आपको लॉगिन करना है। ठीक है, ऐसा नहीं आप डायरेक्ट लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ बच्चों का क्या होगा, लॉगिन होगा नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा फिर लॉगिन कीजिएगा। और लॉगिन करने के बाद अधिक से अधिक अपना कॉलेज और कोर्स जो है भर लीजिएगा। और चॉइस फिलिंग जब आप भर लेंगे तो चॉइस फिलिंग का जो प्रक्रिया रहेगा, ठीक है, आपके जो शेड्यूल है उसी शेड्यूल में आपको चॉइस फिलिंग को क्या करना है, कर लेना है और लॉक भी कर देना है, आपको लॉक भी करना है। अगर किसी कारण आप लॉक नहीं करते हैं तो वो स्वतः लॉक हो जाएगा, अपने आप से लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखिए लॉक अगर आप जैसे आपने लॉक कर दिया, ठीक है, और लॉक करने के बाद आप चाह रहे उसको चेंज करना, तो आप अनलॉक करके उसको OTP के माध्यम से आप फिर से उसको अनलॉक करके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर से आपको लॉक करना होगा। ठीक है, नहीं करेंगे तो आप स्वतः लॉक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें बोला गया है टोटल, जो कि आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो कि मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग अनलॉकिंग OTP के माध्यम से होगी, जो कि मैं ऑलरेडी बता दिया है। साथ ही सूचित किया जाएगा कि पंजीकृत मोबाइल और ID किसी से भी बदला नहीं जा सकता, तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID बिल्कुल आपको बदलना नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी है। EECC के नियमानुसार वैसे अभ्यर्थी जिनका EECC द्वारा आयोजित ऑल इंडिया कोटा सीट में अथवा स्टे वैकेंसी राउंड में काउंसलिंग नामांकन आवंटन हो गया, वैसे अभ्यर्थी स्टे वैकेंसी राउंड 2 स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग के लिए पात्रता प्राप्त नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे बोला गया कि अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल जाता है, ठीक है, या आपने एडमिशन ले लिया या आपको सीट मिलेगा वहाँ पे, तब आप इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये इसमें क्लियर बोला गया है, तो क्लियर हुआ होगा। बाकी कुछ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है आप बता सकते हैं, रिप्लाई में दे दूंगा आपको। ठीक है, यूजी का आयु 2023 स्टे वैकेंसी राउंड 2 या स्पेशल राउंड काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों की सीट आवंटन होगा उनको अभ्यर्थियों को नामांकित माना जाएगा। अभ्यर्थी अस्वस्थ होकर कॉलेज एवं कोर्स का चॉइस बने, सीट आवंटन होने के पश्चात आवंटित सीट को छोड़ नहीं सकते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको देखिए सीट यहाँ पे मिल जाता तो आपको एकदम एडमिशन माना जाएगा, नामांकित मतलब नामांकित माना जाएगा, एडमिशन माना जाएगा कि आपने एडमिशन ले लिया है। ठीक है, और आप सीट छोड़ नहीं सकते हैं, यहाँ पे सीट छोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है, यहाँ पे सीधा बोला कि सीट आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, यूजीमैक आयुष वैसे योग्य अभ्यर्थी जो स्टे वैकेंसी राउंड या स्पेशल राउंड वैकेंसी के लिए मेधा सूची में सम्मिलित है तथा 21 से 23 के चॉइस फिलिंग करेंगे, परंतु ऑल इंडिया कोटा इस पे स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो इसकी आयु सीट राउंड पे उसके बाद। तो यहाँ पे सीधा बोला गया कि आप लोग चॉइस फिलिंग कीजिए, ऑल इंडिया कोटा से भी हैं आप, फिर भी आप चॉइस फिलिंग कीजिए, लेकिन अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट अलॉट हो जाता है तब आपको यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, तब आपको यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा, ये यहाँ पे बोला गया है। 21 से 23 आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, परंतु इन्हें ऑल इंडिया को स्पेशल राउंड में सीट अलॉट हो जाता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ मिल जाता है तो उधर सीट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे अंतिम रूप से भरे गए चॉइस लिस्ट सूची सीट अलॉटमेंट पूर्व अभ्यर्थी पंजीकृत ईमेल आईडी ईमेल पर माध्यम से भेजी जाएगी। तो ईमेल आईडी के माध्यम से आपको भेजी जाएगी चॉइस लिस्ट पे अंतिम वाली, ठीक है। और यहाँ पे अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि किए गए चॉइस फिलिंग के आधार पर सीट अलॉट किया जाएगा। देखिए अंतिम तिथि तक आपको जो चॉइस फिलिंग होगा उसके आधार पर आपको सीट अलॉट किया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी अपना सीट आवंटन रिजल्ट देखने हेतु तिथि अकाउंट में लॉगिन कर अपना सीट आवंटन, तो ये वही है, अपना अकाउंट आपको लॉगिन करना है और जो डेट है उस पर आपको सीट अलॉटमेंट डाउनलोड कर लेना है। वैसे अभ्यर्थी डाउनलोड प्रोविजन अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन रिपोर्टिंग नोटिस सेंटर नाम एवं तिथि अंकित होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड करेंगे उसमें नाम होगा, डेट होगा कि किस कॉलेज में आपको जाना है, किस डेट में जाना है। तो आप वहाँ पे जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और आप अपना अब एडमिशन ले लेंगे। यहाँ पे बोला गया है अगर आप ऐसे जो डेट फिक्स है उसी डेट को अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको एवं सीट रिक्त मान लिया जाएगा, तो आपका वो सीट वो रिक्त मान लिया जाएगा, ठीक है। और आप इस राउंड के लिए पात्र प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है, अगर आप नहीं जाते उसी टाइमिंग पे। तो टोटल डिटेल मैंने आपको बता दी है, तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और ये देखिए डॉक्यूमेंट की बात करूँ, डॉक्यूमेंट मेरे ऑलरेडी वीडियो पड़े हुए हैं, अगर एक भी वीडियो मेरा अच्छे से आप देख लेंगे डॉक्यूमेंट का वीडियो, जिन बच्चों को एडमिशन के लिए जाना है तो डॉक्यूमेंट वीडियो मेरा आईडी खोल लीजिएगा, उसमें मैंने आयुष का अलग से बताया है डॉक्यूमेंट के बारे में, और एमबीबीएस का अलग से बताया, यानी एमबीबीएस की ऑफरिंग से अलग से बताया, और इसका बीएमएस का बीएचएमएस का इनका अलग से बताया, और चेक स्लिप आपको कैसे फिलिप करना है, जांच पर्ची से बोलते हैं, वो भी मैंने डिटेल में बताया, वो भी आप मेरा चेक स्लिप का भी वीडियो देख सकते हैं अच्छे से। इनके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाना पड़ते हैं, तो अगर मेरा वीडियो आप देखेंगे वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। चेक स्लिप कैसे भरनी है इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पर देख लेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।